नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तर्क भाषा पढ़ने जा रहे हैं। केशव मिश्र द्वारा रचित तर्क भाषा। इस वीडियो में हम केशव मिश्र का परिचय, रचना तथा तर्क भाषा पर क्या टीकाएं लिखी गई हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं केशव मिश्र का समय और रचना काल। कि केशव मिश्र ने अपने समय तथा स्थान आदि के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी। सुरेंद्रलाल गोस्वामी के अनुसार केशव मिश्र मिथिला के सरिसव ग्राम के निवासी थे तथा अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र थे। यानी अभिनव वाचस्पति केशव मिश्र के पितामह थे। केशव मिश्र का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य निश्चित किया जा सकता है। केशव मिश्र ने असिद्ध हेत्वाभास के वर्णन में उदयन आचार्य का मत उद्धृत किया है। इससे यह निश्चित होता है कि उदयन आचार्य का समय केशव मिश्र से पूर्व है। उदयन आचार्य का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, अतः केशव मिश्र का समय इसके पश्चात ही निश्चित रूप से होगा। तर्क भाषा के टीकाकारों में चिन्नम भट्ट को सबसे प्राचीन माना जाता है। इनकी टीका तर्क भाषा प्रकाशिका है। चिन्नम भट्ट ने केशव मिश्र के विषय में बहुत अधिक कुछ नहीं लिखा, किंतु टीका की पुष्पिका में यह लिखा है कि हरिहर महाराज के आश्रित चिन्नम भट्ट ने तर्क भाषा प्रकाशिका लिखी है। इतिहास में हरिहर तथा बुक्का राय भाई भाई हैं तथा इनका समय 1350 से 1400 ईस्वी माना जाता है। अतः यह निश्चित है कि केशव मिश्र के समय की अपर सीमा 1400 ईस्वी ही हो सकती है। तर्क भाषा के अतिरिक्त केशव मिश्र ने अलंकार शेखर ग्रंथ की रचना भी की है। तो तर्क भाषा मुख्यतः तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसे उच्च कोटि का शोध ग्रंथ भी कहा जा सकता है। यह ग्रंथ अत्यधिक सरल और सुबोध है। तर्क भाषा न्याय विशेषिक संप्रदाय का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह एक न्याय विशेषिक का प्रवेश द्वार है। यानी यदि कोई न्याय या विशेषिक का अध्ययन करना चाहता है तो तर्क भाषा को पढ़ने के बाद उसमें वो अच्छी प्रकार से उसको समझने में समर्थ हो सकता है तथा भारतीय दर्शन का प्रदीप माना जाता है। तो तर्क भाषा एक प्रकरण ग्रंथ है। यानी 11वीं शती में टीका परंपरा को छोड़कर स्वतंत्र ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त होने लगे। इस युग में शास्त्र के संपूर्ण विवेचन की अपेक्षा किसी विशेष अंग का ही विवेचन अधिक उपयोगी समझा जाने लगा। तब इसका परिणाम ये हुआ कि एक विशेष प्रकार के ग्रंथों का प्रचलन अधिक हो गया, जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। प्रकरण एक विशेष प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिनमें शास्त्र के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन नहीं किया जाता, कतिपय विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। जिनका विवेचन शास्त्र में भिन्न प्रकार का होता है, वह सुगठित, सरल, संक्षिप्त किंतु विशद होता है तथा उस विषय के नवीनतम मंतव्यों से युक्त भी होता है। अतः तर्क भाषा में न्याय शास्त्र के मुख्य मुख्य विषयों का विशद विवेचन है, अतः ये एक प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। तो प्रकरण का लक्षण इस प्रकार है। शास्त्र एक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुपकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चिता। तो तर्क भाषा पर अनेक टीकाएं लिखी गई, जिस प्रकार गोपीनाथ द्वारा उज्ज्वला नाम की टीका लिखी गई, गणेश दीक्षित द्वारा तत्व प्रबोधिनी तथा दिनकर भट्ट द्वारा तर्क कौमुदी, केशव भट्ट द्वारा तर्क दीपिका, गोवर्धन मिश्र द्वारा तर्क भाषा प्रकाश और अखंडानंद सरस्वती द्वारा भी तर्क भाषा प्रकाश की टीका तर्क भाषा पर लिखी गई। तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत द्वारा और तर्क भाषा प्रकाशिका कौंडिन्य दीक्षित द्वारा लिखी गई। तर्क भाषा प्रसादिनी वागेश भट्ट द्वारा, तर्क भाषा सार मंजरी माधव देव द्वारा लिखी गई तथा न्याय प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा, न्याय संग्रह रामलिंग द्वारा और परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट द्वारा टीका लिखी गई। इसके अतिरिक्त और भी टीकाओं का परिचय हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में केशव मिश्र का परिचय, तर्क भाषा और तर्क भाषा पर लिखी टीकाओं का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।